स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जैकवर्ड के दोस्तों क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों कल आपका 12 फरवरी है और कल आपका दोस्तों सोशल साइंस, ठीक है, सामाजिक विज्ञान का एग्जाम है। तो दोस्तों कल का जो आपका एग्जाम होगा उसका हम लोग जो प्रश्न पत्र आज की इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं, जो डायरेक्ट आपके दोस्तों 12 फरवरी के सामाजिक विज्ञान के सोशल साइंस के पेपर में हूबहू प्रश्न देखने को मिलने वाला है। आप दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है जेक झारखंड विधि परिषद सेकेंडरी एनुअल एग्जामिनेशन 2024, जिसको हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 भी कहते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है 30 एमसीक्यू प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आपका 30 एमसीक्यू है और आपका 22 को आपका जो सब्जेक्टिव है, तो 22 को आपका इसका बाद वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। आज हम लोग जो 300 का 300 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। 12 फरवरी के पेपर में हूबहू प्रश्न देखने को मिलने वाला है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में तहलका मचाने से इस बार कोई नहीं रोक सकता है। और साफ साफ दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव का जो उत्तर है, कहां देना, सारा चीज लिखा है, ठीक है। आपको 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। पूर्णांक इसका 30 नंबर रहने वाला है, ठीक है। और निर्देश देख लीजिए, कुल जो है संख्या इसका 30 है, ठीक है। सभी प्रश्न अनिवार्य है दोस्तों। विद्यार्थी वस्तुनिष्ठ का जवाब जो है उत्तर पुस्तिका में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का आपका उत्तर जो है कहां देना है, उत्तर पुस्तिका में, ठीक है, जहां आप सब्जेक्टिव का उत्तर लिखेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जो ऑब्जेक्टिव का प्रश्न पत्र को सोल्व करते हैं। 12 फरवरी के पेपर में डायरेक्ट आपका जो है हूबहू देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हर एक प्रश्न को देखिए दोस्तों, 12 फरवरी के इस बार दोस्तों तहलका मचाने से कोई नहीं रोक सकता। हर एक प्रश्न आपका 12 फरवरी के देखने को मिलने वाला, ठीक है। पहला प्रश्न कहता है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। ध्यान से प्रश्न को देखिए, ऑप्शंस को देखिए, उसके बाद टिक कीजिएगा, ठीक है। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। ऑप्शंस में दोस्तों नेपोलियन है, रूसो है, दिद्रो है और लेनिन है, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत दोस्तों रूसो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 का 2 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो 2 नंबर आपसे पूछा गया है, यह कथन किसका था, ठीक है। यह किसका कथन है, जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। कौन कहा था दोस्तों कि फ्रांस छिकेगा तो बाकी जो आपका, ठीक है, यूरोप जो देश उसको जो सर्दी जुकाम हो जाएगा। कौन कहा था, इसका जो किनका कथन था, तो ये आपका मेटरनिख का कथन था, ठीक है। मेटरनिख ने कहे थे कि जब फ्रांस छिकेगा तो यूरोप को जो है सर्दी जुकाम हो जाएगा। हर एक प्रश्न को घोल करके दम पी जाइए। 12 फरवरी को इस बार तहलका मचाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न कहता है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई, आपसे प्रश्न पूछा है। पहला प्रश्न है 1955, 1925, 1940, 1942, 1945। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, ठीक है, 1942। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 1942, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो 4 नंबर आपसे पूछा गया है, 1918 से 1920 में भारत में कौन सी महामारी फैल गई, ठीक है। 1912 से 1918 में दोस्तों भारत में कौन सा महामारी फैल गया आपसे पूछा है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन है मलेरिया, फ्लू, हैजा, कोरोना। तो 1918 से 1920, ठीक है। देखिए कोरोना का नाम प्रचलित हो गया तो कोरोना तो होगा नहीं, क्योंकि आपका हाल फिलहाल में फैला था, ठीक है। तो यहाँ पर जो 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों, वो ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है, फ्लू इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट आपसे 5 नंबर पूछता है, रिंडर पेस्ट क्या था, ठीक है। रिंडर पेस्ट क्या है, मैं आपको बताया हूं कि रिंडर पेस्ट आपका क्या है, पशु रोग है, ठीक है, जो कि जानवरों में प्लेग की तरह फैलने वाले बीमारी को रिंडर पेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो पहला जो ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, मछली रोग बोलता है, पुष्प रोग है, पशु रोग है, इनमें से कोई नहीं। तो रिंडर पेस्ट क्या है, पशु रोग है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 6 नंबर पूछा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर अपनी निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और गुणवत्ता की जांचने करने के लिए, ठीक है, किन्हें नियुक्त किया। तो दोस्तों देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में जो बुनकरों था, ठीक है, उस पर निगरानी रखने के लिए दोस्तों एक गुमस्तता का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, जिसका कारण था, जिसका मुख्य था कि वो जो है बुनकरों पर अपना निगरानी रखे कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा गुमस्तता, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 7 नंबर आपसे पूछा प्रश्न है, भारतीय द्वारा, जी हाँ दोस्तों, भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था। भारत के द्वारा सबसे पहला समाचार पत्र क्या है, न्यूज़पेपर क्या है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, बंगाल गजट, बंगाल गजट ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं 8 नंबर। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि सब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड होगा उसको देख के जाइएगा, तहलका मचाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव 80 में 80 फुल नंबर पक्का। चलिए आगे 8 नंबर दोस्तों कहता है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। लौह अयस्क, लौह अयस्क माने लोहा। ठीक है, जिसको हम लोग एफी कहते हैं साइंस में। ठीक है, तो देखिए लौह अयस्क लोहा, तो लोहा क्या है, एक सीमित भंडार है। इसका सीमित भंडार ये ज्यादा मात्रा में नहीं है, कुछ मात्रा में, ज्यादा उपयोग कीजिएगा ये समाप्त हो जाएगा। और ऐसा चीज को हम लोग अनवीकरणीय युग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, लोहा जो है अनवीकरणीय युग संसाधन है। ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 9 नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा कहाँ पाई जाती है, वही काली मृदा जिसपे कपास का खेती किया जाता है। ठीक है, जिसपे कपास का खेती मुख्य रूप से किया जाता है। गुजरात है, राजस्थान है, झारखंड है और आपका बिहार है। तो काली मिट्टी दोस्तों आपका कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका गुजरात में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, राजस्थान में तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आपसे 10 नंबर प्रश्न पूछा है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। ठीक है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, मृदा अपरदन रोकने से, वनों की कटाई रोकने से, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से, कृषि उत्पादन से। चिपको आंदोलन, चिपको माने चिपक जाना, किससे, पेड़ से चिपक जाना। पेड़ को काटते हैं, ट्री को काटते हैं तो उससे चिपचिपा पदार्थ गिरता है। तो याद रखिएगा चिपको आंदोलन वृक्ष की कटाई से, वनों की कटाई से रोकने के लिए कहा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जगह। और चिपको आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। ठीक है, चलिए 11 नंबर दोस्तों आपसे बोला है, भारत में कुल विद्युत का कितना भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो 11 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 22%। बाद में कुल विद्युत का कितना भाग जो जल विद्युत से प्राप्त होता है, तो 22% याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। 12 नंबर आपसे पूछ रहा है किस फसल के, जी हाँ दोस्तों, किस फसल के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। कौन सा फसल दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। मक्का, जिसको हम लोग मकई कहते हैं इंग्लिश में कॉर्न, गेहूं, चावल, तिलहन। तो 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, तिलहन इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग जो है 13 नंबर प्रश्न कहते हैं, प्लेसर निक्षेपों से कौन सा खनिज प्राप्त होता है। ठीक है, प्लेसर, ठीक है, निक्षेपों से कौन सा खनिज प्राप्त होता है। तो 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका हो जाएगा सोना, चांदी, प्लेटिनम। ठीक है, तीनों यानी ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी। ठीक है, आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो 14 नंबर आपसे प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि भारत में, ठीक है, क्या बोलता है, तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला। भारत में दोस्तों तांबा गलाने का सबसे पहले आधुनिक कारखाना कहाँ खोला गया। ऑप्शन है दोस्तों तूतीकोरिन, खेतरी, घाटशिला, जमशेदपुर। तो 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 घाटशिला इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न पूछता है, भारत का सबसे बड़ा पतन, ठीक है, पोत 6, ठीक है, पोता 6 कहाँ है। तो भारत का सबसे बड़ा पतन कहाँ है दोस्तों, यहाँ को आपको जो 15 का जो करेक्ट ऑप्शन है मुंबई में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है इसका करेक्ट ऑप्शन। सबसे बड़ा पतन मुंबई में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 16 नंबर आपसे प्रश्न पूछ रहा है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, तो 16 का ऑप्शन हो जाएगा 1948 में श्रीलंका जो है स्वतंत्र राष्ट्र बना। ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 17 नंबर का प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान के अनुसार शक्तियों को सौंपी गई है। तो भारतीय संविधान के अनुसार शक्तियों को किसके द्वारा किसको सौंपा गया है, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, राज्य विधान मंडल को, या फिर संघीय संसद को। तो 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संघीय संसद को। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों फिर से बोले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड होगा उसको देख के चल जाएगा दोस्तों। 12 फरवरी के सोशल साइंस के पेपर में 90+ स्कोर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 18 नंबर कहता है कि पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई किस सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रांतीय महत्व के विषय। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पुलिस, व्यापार, संघीय, आपका कृषि। ठीक है, ये सब कौन से सूची के अंतर्गत आता है,
तो यहाँ पर जो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। राज्य सूची के अंतर्गत आता है पुलिस, ये सब, ठीक है। शिक्षा हो गया दोस्तों, तो ये शिक्षा ही सब आपका समवर्ती सूची में आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, तो 19 नंबर प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय और ब्रिटेन, ठीक है, राष्ट्रवादी और ब्रिटेन सरकार कब एक समझौता पर पहुंचा, ठीक है। तो यहाँ पर 19 का जो करेक्ट ऑप्शन है क्या आ जाएगा, 19 का ऑप्शन नंबर 3, 1998 इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछ रहा है 20 नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना था, ठीक है। अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना था भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार बताना है, ठीक है। तो 20 का जो करेक्ट ऑप्शन है 16.6%, 16.6%, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो 3 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट आपका जो 21 नंबर का प्रश्न कहता है बोलिविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ हुए व्यापक जनसंघर्ष को किस नाम से जाना जाता है। बोलिविया में जो भी पानी निजीकरण के खिलाफ व्यापक जनसंघर्ष हुआ, ठीक है, उसको कौन से नाम से जानते हैं। तो जब पानी का बात आ रहा है तो पानी से हमेशा रखिएगा जल, ठीक है, जल। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जल युद्ध, इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, 21 का 2 नंबर, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो 22 नंबर का आता है कि 2020 में भारत में कितने राष्ट्रीय दल मौजूद है। 2020 में दोस्तों भारत में कितना राष्ट्रीय दल मौजूद है आपसे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कि 8 गो राष्ट्रीय दल मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। जितना प्रश्न बता रहे दोस्तों इसको जरूर एकदम घोल करके पी जाइए 12 फरवरी के पेपर के लिए, ठीक है, ताकि जो है पछतावा ना पड़े। चलिए 23 नंबर का था निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र तानाशाही के ऊपर पसंद नहीं किया जाता है। कौन से देश में लोकतंत्र तानाशाही के ऊपर पसंद नहीं किया जाता है, ठीक है। तो 23 का जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 पाकिस्तान इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो 24 नंबर का था मानव विकास का अर्थ है, ठीक है। मानव विकास का अर्थ है, मानव विकास का अर्थ क्या होता है आपसे पूछा है। तो मानव विकास का मतलब दोस्तों होता है मानव की सोच में वृद्धि करना, मानव की सोच में वृद्धि करना ही मानव विकास कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपसे 25 नंबर का प्रश्न कहा है रात की राष्ट्रीय आय का, ठीक है, रात की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है, ठीक है। तो इसका प्रमुख स्रोत क्या है, तो है सेवा क्षेत्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, तो 26 नंबर प्रश्न कहता है कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है। यहाँ पर दोस्तों माध्यमिक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, प्राथमिक विज्ञान और प्रौद्योगिक क्षेत्र है। तो यहाँ पर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में दोस्तों सब चीज आता है, शिक्षा, डॉक्टर, ठीक है, और आपका बहुत सारा चीज आता है जो कि यहाँ पर एक ऐसा चीज करता है जो कि रोजगार के उत्पादन को बहुत ऊपर ले जाता है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो 27 नंबर का था कुछ और प्रश्न है, ठीक है, इसको देख लीजिए, इसके बाद सब्जेक्टिव का वीडियो आने वाला है, उसको देख कर चल जाइएगा, ठीक है। 27 भारत के कितने प्रतिशत लोग रोजगार की दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। भारत में कितना परसेंट लोग दोस्तों रोजगार की दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 27 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हो जाएगा 61%, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए जो भी भारत में जो भी लोग है, ठीक है, आपका जो रोजगार की दृष्टि से प्राथमिक क्षेत्र पर, प्राथमिक क्षेत्र बोले तो प्राकृतिक पर, ठीक है, 61% लोग निर्भर हैं, जिसमें लकड़ी का जो है आपका कुर्सी टेबल ये सब बना बना कर बेचते हैं, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्या बोलता है लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है। तो लगातार जब बढ़ता है कीमत, ठीक है, किसी भी चीज का, तो उसका प्रक्रिया क्या कहलाता है, ठीक है। तो मंदी तो कहेंगे नहीं क्योंकि दाम तो गिर नहीं रहा, बढ़ रहा है, तो मुद्रास्फीति कहलाएंगे, ठीक है, मुद्रास्फीति, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, 2 और प्रश्न बचा है, उसको हम लोग देखते हैं। बाकी का सब्जेक्टिव जो है 12 फरवरी को जो है जल्द से जल्द आने वाला है, ठीक है। चलिए दोस्तों 29 नंबर का प्रश्न पूछा है घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश किनके लिए हानिकारक हो सकती है। तो 29 का जो करेक्ट ऑप्शन है क्या होगा, 29 का हो जाएगा, देखिए, बड़े पैमाने पर निर्मात, ठीक है, सभी घरेलू उत्पाद, घटिया
घटिया घरेलू उत्पाद या फिर सभी छोटे पैमाने के उत्पाद। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाए सभी छोटे पैमाने के उत्पाद। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो आपका 30 नंबर ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न है और बेस्ट ऑफ लक बोर्ड एग्जाम 2024। ठीक है, 12 फरवरी, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान। वह संगठन जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के मानक तय करता है उसे कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको दोस्तों हम लोग कहते हैं ISO। ISO कहते हैं। चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो को हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं। ऑब्जेक्टिव सारा का सारा हम लोग 300 का 300 कंप्लीट कर चुके हैं। बचा 50 नंबर का सब्जेक्टिव 2200 प्रश्न है, आने वाला है वीडियो। ठीक है, 1 से 1.5 घंटा में अपलोड हो जाएगा, उसको देख लीजिएगा। और बाद में वीडियो को देख रहे हैं तो इंटर स्क्रीन पर जो वीडियो शो रहा है उसको पे क्लिक कीजिए। ठीक है, वहां से भी आप जा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।